हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 7। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो कर देना। तो 10th स्टैंडर्ड का साइंस वर्क का 3rd चैप्टर है और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी लोग आ गए हैं प्लीज लाइव चैट में हाई डाल दीजिएगा। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और कभी कभी बुक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, सो आज के सेशन का एजेंडा है फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए, हमने पिछले सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं उसे, रिएक्टेंट्स पे बेस्ड हमने उसे खत्म कर लिया था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। इस सेशन में हम कौन से टाइप देखने वाले हैं, तो उसके टेम्परेचर पे बेस्ड या फिर हम कह सकते हैं हीट एक्सचेंज पर बेस्ड। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और दो होते हैं, एक है एंडोथर्मिक, एक है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो पहले तो हम केमिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसके बाद हम उसको रिएक्शंस में तब्दील करेंगे। देखिए, प्रोसेस और रिएक्शन ये चीज सेम नहीं होती है। प्रोसेस फिजिकल केमिकल दोनों हो सकती है, जबकि रिएक्शन केमिकल ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं। हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस। अकॉर्डिंगली processes and reactions are classified as endothermic or exothermic. तो heat is absorbed or given away. तो based on the heat, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है या वो बाहर छोड़ता है, उसके हिसाब से हम इसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, देख लेते हैं। सो हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। देखिए क्या है, हीट बाहर के एनवायरनमेंट में से हीट को जब एब्जॉर्ब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अब मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस क्यूब से वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, वाटर फॉर्म होता है। तो वाटर कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि वो जो आइस क्यूब है वो ठंडा था, दैट वाज कूलर। ठीक है, दिस वाज कूल। अब इसने क्या किया, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया, एनवायरनमेंट में से हीट को एब्जॉर्ब किया, तो ये कूल से वार्म होता चला गया और वार्म होने की वजह से वो आइस का वाटर बना। तो जहां पे एब्जॉर्ब हो रही है हीट, जहां पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, हमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तब भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर, ठीक है, इसलिए हीट को जब अंदर लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तब उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, एक्सहेल करने का मतलब आपको पता है, सांस बाहर छोड़ना। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट को बाहर छोड़ते हैं, हीट इज गिवन अवे। Heat is given away during some physical changes, for example, formation of ice from water and dissolution of sodium hydroxide in water. Therefore, these are exothermic processes. तो देखिए क्या होता है, अगर आइस से पानी बनाना है, ठीक है, आइस से अगर हम पानी से हमें आइस बनाना है, अगर हमें पानी से आइस बनाना है तो क्या होगा, पानी को क्या करना पड़ेगा, अपनी हीट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है बताएगा केमिस्ट्री में, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कूलिंग कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस कूल हो रहा है, इसका मतलब वो हीट को बाहर निकाल रहा है अपने में से, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पानी को कूल करते हैं, इसका मतलब वो पानी अपने अंदर से हीट निकाल रहा होगा, ऐसा केमिस्ट्री में अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज गिवन अवे व्हाइल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। पानी से जब आइस बनती है तब हीट उसमें से बाहर निकल रही है, इन द सेंस वो एक्चुअली में कूल हो रहा है। ठीक है, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को बात कर लो, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पानी में डालते तो क्या होगा, उसमें से हीट बाहर निकलती है एज अ प्रोडक्ट, और इसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकालना, एक्सहेल, याद है ना, इसीलिए। अब देखिए थर्मिक का मतलब हीट से रिलेटेड होता है हमेशा। अब देखिए
In the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated. तो देखिए क्या होता है, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और उस सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखिए एसिड डाइल्यूट हो सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब ही होता है उसमें पानी मिलाना। तो अगर आप पानी में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है। लिबरेट होना मतलब उसमें से बाहर निकलना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट उसमें से निकलती है। तो ये मैंने एक्चुअली आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली, पट से एकदम वाटर इवेपोरेट होता है। इफ इट इज पोर्ड इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच मे कॉज एन एक्सीडेंट। अच्छा, एक चीज है कि अगर तुमने बहुत सारा पानी डाल दिया तो पट से इवेपोरेट होके उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। या तो वाटर के स्प्लैशेस आ सकते हैं आपके ऊपर, या फिर बहुत ज्यादा स्टीम आ सकती है एक साथ, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इज एडेड विथ स्टरिंग। तो देखिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर लेते हैं कांच का, उसके अंदर हम वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ा सा एकदम एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसको स्टर भी करते रहेंगे, उसको मिक्स भी करते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हीट धीरे धीरे निकले। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एट अ टाइम। ये आपको गिव रीजन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया है आई थिंक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें करने हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हम मूवी देखने वाले, कौन कौन तैयार है मुझे अभी के अभी लाइव चैट में बता दो, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है, फिर हम मूवी देखेंगे। तो apparatus क्या है, 2 प्लास्टिक बॉटल्स, मेजरिंग सिलेंडर, थर्मोमीटर एटसेट्रा। इसके अंदर हमें प्लास्टिक की बॉटल बोली है, उसके अंदर हमें मेजरिंग सिलेंडर मतलब मेजरमेंट करने के लिए जो ऐसे आते हैं ना, कांच का ही रहता है वो, वैसे उसके ऊपर ऐसे मार्किंग्स रहती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। थर्मोमीटर चाहिए, अभी ये सब चाहिए। फिर केमिकल्स में हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कोरोसिव मटेरियल होता है, ठीक है, मतलब उसमें कोरोजन हो सकता है, इसीलिए अपनी टीचर की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक 100 ml वाटर इन ईच ऑफ द 2 प्लास्टिक बॉटल्स। हमने 2 प्लास्टिक की बॉटल्स ली थी, ठीक है, सपोज ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, दोनों में 100 ml पानी ले लो, ठीक है। प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट, द डिसिपेशन ऑफ हीट कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं हीट उसमें से बाहर ना निकल जाए या फिर हीट वो एब्जॉर्ब ना कर ले, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना तो हीट को अपने से बाहर निकलने देता है, तो इसीलिए हमें प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बॉटल्स। बॉटल्स में टेम्परेचर नोट करो भाई, ठीक है। अभी देखिए मतलब पानी का टेम्परेचर आपको नोट करना है, मतलब आपको रूम टेम्परेचर के आसपास ही मिलने वाला है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है ये नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इन द बॉटल एंड शेक वेल। अब आपको एक बॉटल में KNO3 जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं वो डालना है और उसको अच्छे से शेक कर लेना है। नाउ नोट द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड। इससे एक सोल्यूशन बनेगा और उसका आपको टेम्परेचर नोट करना है। फिर दूसरी बॉटल में पुट 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन द अदर बॉटल, शेक द बॉटल वेल, नोट द टेम्परेचर। दोनों बॉटल्स में आपको क्या करना है, एक बॉटल में 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरी बॉटल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को या तो अच्छे से मिक्स करो या तो अच्छे से शेक कर लो और उसके बाद उसका टेम्परेचर नोट करो, ठीक है। तो पहली बॉटल में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस। तो पहली बोतल में जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने डाला वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर, ठीक है। वेल इन द सेकंड बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टुक प्लेस। तो दूसरी बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो गया। अब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से विच वन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड विच वन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दोनों चीजें हम देखने वाले। अब ध्यान से देखिएगा, हम 2 मूवीज देखेंगे जिसके अंदर हमें चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। सो अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी मूवीज आपको बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओह सॉरी। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट,
यहाँ पे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 20 degree Celsius. अब यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस आया टेम्परेचर। Add water to the first beaker. वो पानी को बीकर में डालो या फिर प्लास्टिक की बोतल में। अच्छा देखिए यहाँ पे बीकर का इस्तेमाल किया गया है, आप प्लास्टिक की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बस प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करें तो बेटर रहता है, ठीक है। And then add sodium hydroxide. अच्छा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर मिलने वाला है आपको, इसे ऐड करना है। Stir well. अच्छे से इसको मिला लेना है, नहीं तो शेक कर लेना है। Note the temperature of the solution. अब इसका टेम्परेचर देखना है। The temperature is about 48 degrees. ओह देख सकते हैं आप, तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, पहले यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, करेक्ट, और उस 20 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया 48 डिग्री सेल्सियस इन देयर केस। हमारे इसमें अलग भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वही होगा, ठीक है। अब सेकंड केस भी देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड केस भी देख लेते हैं। यार ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, हमारे पास पानी है, हमने ऐसे करके रखा है, ये देखिए पानी है। अच्छा ये जो हमने यहाँ पे बॉटल दिख रही है ना, उस बॉटल के अंदर टेस्ट ट्यूब डाल के रखा है ना, कोनिकल फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब डाल के रखा है टू अवॉइड द डिसिपेशन ऑफ हीट, ठीक है। हीट को इधर उधर जाने से रोकने के लिए या तो प्लास्टिक इस्तेमाल करो या तो इस तरीके की चीज इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने पानी टेस्ट ट्यूब में डाला है यहाँ पे, अब ये देखिए ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी व्हाइट कलर की पाउडर मिलेगी, ठीक है। इफ इट इज पॉसिबल आप लोग लाइए खरीद कर, क्योंकि अभी स्कूल तो बंद है, लेकिन नहीं हो पॉसिबल तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने देख ही लिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में उसका एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर डाल रहे हैं, ओके। बॉटल को अच्छे से बंद करना चाहिए कभी भी कोई भी केमिकल लेने के बाद। अब देखिए उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर ले हैं, ये देखिए अच्छे से शेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाद में कि ये कूल हो रहा है, ठीक है। ये जो पानी है ये ठंडा होता है। आगे आपको मतलब यहाँ पे इसके पास थर्मोमीटर तो नहीं था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, या फिर अगर आपने प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल की तो वो ठंडी हो जाएगी। देखिए ऐसे टच करके भी आप फील कर सकते हो उसको कि ये काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है, कुछ देर के लिए, और उसके बाद वापस नॉर्मल पे आ जाता है, ओके। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें 20 डिग्रीज का 48 डिग्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया टेम्परेचर, और जो पोटेशियम नाइट्रेट वाला था उसके अंदर टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज एब्जॉर्ब्ड एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज लेस। तो देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट था उसके अंदर क्या हुआ, उसके आसपास की जो सराउंडिंग की जो हीट थी वो हीट को उस सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया उस सोल्यूशन ने, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हुआ, वो जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर हमें ठंडा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसने आसपास की हीट को अपने अंदर
ले लिया है तो उसके बाहर का टेम्परेचर, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर अब ठंडा हो गया, इसीलिए, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडो मतलब अंदर, तो जहां पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाहर से, उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, जब सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसको पानी में डाला था, यहाँ पे हीट इज गिवन आउट, ठीक है, हीट बाहर निकलती है उसमें से, तभी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। सो द प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एक्सहेल याद रखना है आपको, बाहर निकालना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, रिएक्शंस की बात करेंगे। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शंस एज वेल। अभी प्रोसेस की बात चल रही थी, या फिजिकल केमिकल दोनों हो सकते हैं, अब केमिकल रिएक्शंस में से भी एक्सचेंज ऑफ हीट मिल सकती है। अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल सम अदर आर एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हीट इज गिवन अवे व्हाइल रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तब क्या होगा, वो हीट बाहर निकलेगी उसमें से। अब देखिए दोस्तों, कंटिन्यू करते, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में हीट इज गिवन अवे, हीट दी जाती है बाहर, ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट अंदर ली जाती है। तो ये याद रख लो, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करते रहो, जैसे जिससे कि याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स और हैज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, रिएक्शन कर रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन, तो या तो वो खुद से एब्जॉर्ब करेगा या तो हमें उसे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, एक्चुअली हीट को ऐसे नहीं लिखा जाता है, हीट को ऐसे लिखते हैं ऊपर ट्रायंगल डेल्टा वाले शेप में, सॉरी डेल्टा लेटर से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। जबकि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और ये हुआ वाटर, तो उन दोनों को ऐड करके हमें जो मिलता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ हीट बाहर निकलने वाली है, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए आपको कुछ दो क्वेश्चंस दिए हुए, बहुत ही इजी है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो डिसॉल्व होने में और केमिकल रिएक्शन होने में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। डिसॉल्विंग का मतलब ही होता है कि एक सोल्यूट है, ठीक है, एक सॉल्वेंट है, सोल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और दोनों का मिक्सचर बनके एक सोल्यूशन बनेगा। एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस सिंस नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई नए बॉन्ड्स बनेंगे ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अपने सॉल्ट डाला वाटर में, तो सॉल्ट प्लस वाटर NaCl प्लस H2O करते समय आपको प्रोडक्ट्स में NaCl प्लस H2O ही मिलने वाले हैं, ठीक है। कभी भी इसमें कोई भी बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, और इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हमने अगर वाटर को एकदम गर्म किया तो वाटर इवेपोरेट होकर नीचे सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी बॉन्ड नहीं बनते, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड गिविंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड दस इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे Ca और O अलग हो जाते हैं और CO2 अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आई बात, व्हाट इज द डिफरेंस। अब डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, मतलब जो कम क्वांटिटी में है वो ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा,
तब नया सब्सटेंस बनेगा क्या? व्हेन अ solute dissolves in a solvent, there is no change in the chemical composition of the substance, there is no making and breaking of bonds, thus no new substance is formed. मतलब देखिए, जब हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया तो सॉल्ट और वाटर के बीच में क्या हुआ? कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कोई भी बॉन्ड नहीं बना, तो उसे हम क्या कहते हैं? नया सब्सटेंस नहीं बना, ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ रही तो इन दोनों का एक मिक्सचर बन के सॉल्ट सोल्यूशन बन गया है, ठीक है? तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे वही सब्सटेंस है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का सेशन, मुझे लगता है आप लोगों को सेशन शॉर्ट लग रहे होंगे, लेकिन एक सेशन में एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल पाए। ढेर सारा रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, जो टॉपिक आप एक दिन में पढ़ते हो उस टॉपिक का बार बार रिवीजन करते चलो, आपको वही टॉपिक आपको दिमाग में लर्न हो जाएगा। सो माय अदर चैनल इज द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, प्लीज सब्सक्राइब टू इट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे भी बहुत सारी चीजें मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। एंड पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अभी आप लाइव चैट देख रहे हैं तो उसके अंदर डाल दीजिए। एंड इफ यू वांट एनटीएससी नोट्स या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है? और कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ ये चीज़ें, आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा यार। सब्सक्राइबर्स को 350 तक पहुंचा ही दो इस हफ्ते में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और 325 सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम संकेत मनियार, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन बाय बाय।